नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है कि कैसे हम 30 दिन में अपनी शॉर्टहैंड की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि अभी हमारा स्किल टेस्ट भी आने वाला है, दिसंबर में आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमें कम टाइम मिलने वाला है। तो हम अभी से स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे और आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे 30 दिन के अंदर आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएँगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्पीड इंक्रीज़ होगी, इसमें काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखकर सीखेंगे, जो बिगिनर्स होंगे या एडवांस लेवल पर भी होंगे। एडवांस लेवल से मेरा मतलब है जो 60, 80 या फिर 100 की स्पीड लिख रहे हैं, ठीक है? अभी बच्चे जो और बेसिक बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी बुक को फिनिश किया है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए काम क्या एडवांस वाले बच्चे ज़्यादा स्पीड बिल्डिंग की वीडियोज़ का बेसिक जो बच्चे कर रहे होते हैं वो रह जाते हैं। इस वीडियो में हम दोनों बेसिक वाले भी और एडवांस वाले भी। तो एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम कुछ इसमें आप मैं इसमें ना आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताऊँगा कैसे कम टाइम के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो आप। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी भी थी, काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर हम 100 वर्ड्स पर मिनट को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो देखिए जो 60, 70 या 80 की स्पीड लिख रहे हैं अभी, इनको 2-3 1-2 कुछ भी टाइम हुआ है बुक को खत्म किए हुए, उनके लिए और जिन्होंने अभी जस्ट फिनिश की है अपनी शॉर्टहैंड की बुक, उनके लिए। दोनों ध्यान से सुनना, दोनों तरह के स्टूडेंट्स क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। 30 दिन के अंदर डेफ़िनेटली आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा हुआ इंक्रीज़ करोगे, बढ़ा हुआ महसूस करोगे और दोबारा आके वीडियो में कमेंट ज़रूर कर कर जाना कि सर ये टेक्नीक हमने इस्तेमाल की 30 दिन तक और हमारी इतनी स्पीड इंक्रीज़ हुई है। ठीक है? तो अब इसमें आपको करना क्या है? देखिए ये आपके सामने शॉर्टहैंड की मैंने एक पेज लगाया शॉर्टहैंड का। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या है शॉर्टहैंड को इंक्रीज़ करने स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एक स्केच बनाना है। ठीक है? अभी हम 400 वर्ड की डिक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी स्किल टेस्ट नहीं है और हमें रिटन की भी तैयारी करनी है साथ-साथ। तो आपने बनाया ये स्केच स्केच कहाँ पर बनाना है? बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होती है सर कॉपी में हम स्केच बनाएँ या फिर हम रजिस्टर में स्केच बनाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्केच बनाने हैं नोटपैड पर। नोटपैड भी कौन-सा? ब्रॉड लाइन्स का, ठीक है? शॉर्टहैंड का नोटपैड ब्रॉड लाइन्स का, उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है आपको। ये प्रैक्टिस भी इसी में करेंगे, डिक्टेशन भी इसी में लिखेंगे। तो जब एसएससी का स्किल टेस्ट देने जाएँगे, तो जो नोटपैड मिलेगा हमारे लिए बिल्कुल भी अलग नहीं होगा वो, ठीक है? रजिस्टर में स्केच बनाने से क्या होता है ना, उसकी लाइनें होती है छोटी। तो आपकी आउटलाइन भी छोटी हो जाती है। अब कोई बच्चा अगर स्टैंडर्ड आउटलाइन बना रहा है, उसकी आउटलाइन बड़ी है, तो ऑटोमैटिकली उसकी आउटलाइन छोटी हो जाएगी और छोटी आउटलाइन लिखने के कितने नुकसान हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं स्केच की। आप लोगों ने स्केच बना लिया, अब स्केच बनाते टाइम नोट कर लेना ये पॉइंटर्स। स्केच बनाते टाइम आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आउटलाइन 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रैक्टिस में, ठीक है? अगर आपकी आउटलाइन 100% प्रैक्टिस में एक्यूरेट बनती है मतलब स्टैंडर्ड साइज का रहता है इनका जो ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी होती है, ये साइज रहता है तो जब आप डिक्टेशन लिखेंगे ना, डिक्टेशन लिखते टाइम ऑटोमेटिकली वो 60 से 70% की एक्यूरेसी रह जाती है आपके आउटलाइंस की। मतलब कितने एक्यूरेट बन रहे हैं। अब शॉर्टहैंड में क्या है कि जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखोगे उतना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा टाइप करोगे, जितना अच्छा टाइप करोगे उतनी गलतियाँ कम आएँगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। स्केच बिल्कुल ध्यान से बनाना है, बिल्कुल आउटलाइन के साइज़ का ध्यान रखना है, उनके बीच के डिफरेंस का ध्यान रखना है, ओके? समझे? स्केच को ध्यान से क्यों बनाना है, कितनी बार बनाना है? 5 स्केच बनाने हैं आपको 400 के। ठीक, अभी मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहला स्टेप स्केच बनाया हमने ध्यान से, ठीक है? अगला पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। स्केच बन गए हैं, अब हमारे स्केच बन गए हैं। अब आगे आते हैं। देखिए स्केच अगर आप जल्दी-जल्दी में बना लेते हो या रजिस्टर में बनाते हो या किसी कॉपी में बनाते हो नोटपैड को अवॉइड करके, तो इसके नुकसान क्या होंगे? इसके नुकसान मैं आपको बताता हूँ। डिक्टेशन में आपकी आउटलाइन बनने वाली है बेकार, क्योंकि आपने स्केच बनाया ना लिखने के लिए शॉर्टहैंड को, इतना साइज़ है। रजिस्टर की लाइनों का साइज़ यही होता है। अब हमने लिखनी है कहाँ पर? ब्रॉड लाइन्स में, उनका साइज़ ये होता है। अब देखो यहाँ पर आप कोई आउटलाइन बनाओगे, ये आपने आउटलाइन बनाई है ऐसी और यहाँ पर आपने आउटलाइन बनाई है एक ऐसी, ये, डिफरेंस तो है ना?
और एसएससी के स्किल टेस्ट में भी हमें ये वाला नोटपैड मिलने वाला है, तो फिर हम इसमें क्यों करेंगे, इसमें हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने पीछे बताया कि नोटपैड के अंदर प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, आउटलाइन को खराब नहीं करेंगे रजिस्टर में स्केच बना के, स्केच बनाने नोटपैड में। ओके, अब स्केच बन गए हैं, अब आपका अगला क्या काम है। हमने बनाए 5 स्केच, ठीक। अब उनको उनकी डबलिंग करनी है, डबलिंग प्रिंसिपल काम करेगा उन पे। डबलिंग प्रिंसिपल कैसे क्या होता है मैं बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं। जैसे ये मैंने मान लो एक स्केच बना लिया, ठीक। अब मैं इन्हीं के ऊपर दोबारा एक और स्केच बनाऊंगा। जैसे हाँ, ध्यान डबलिंग करते टाइम ध्यान क्या रखना है, पेंसिल उसी आउटलाइन के ऊपर बिल्कुल बननी चाहिए ऐसे। बिल्कुल डबलिंग में ऐसी डबलिंग होनी चाहिए कि पता ना चले हमने कि इसकी डबलिंग भी कर दी है, इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बना दिया, नहीं। डबलिंग आपको ऐसे ही करनी है, बिल्कुल उसके ऊपर। ये ध्यान रखना है, ये होती है शॉर्टकट में सीखने वाली बातें, जहां से हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ऑगस्ट हाउस, इट विल बेनिफिट द होल नेशन, ऐसे। इसको बोलते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। आपने 400 वर्ड का स्केच बनाया, वन बाय वन करके उसको डबल किया, ठीक। पांचों स्केच डबल करने हैं। अब आप क्योंकि आपके स्केच डबल हो चुके हैं, करना क्या है, जब स्केच बनाओगे जब भी और जब डबलिंग करोगे तब भी बोल बोल कर करना है। मतलब बोलना ऐसे कि आपकी आवाज आपके कानों को सुनाई देनी चाहिए, ठीक। अंदर ही अंदर नहीं पढ़ लेना उसको, अंदर ही अंदर बोल के नहीं करना है। इतनी मतलब ऐसे बोलना है कि आपके कानों में आपकी आवाज जाए बोलने की। ओके, इससे होगा क्या, आपको ना डिक्टेशन, आधी तो डिक्टेशन आपको यही याद हो जाएगी। अब चाहे स्पीड ज्यादा हो, ज्यादा भी होगी तब भी आप लिख पाओगे, ठीक। और डबलिंग कैसे करनी है, हाँ, एक बात और, डबलिंग कैसे करनी है, डबलिंग करनी है विद टाइमर, टाइम लगा के डबलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि बस स्केच बन गया 400 का, आराम आराम से हम लगे हुए हैं डबलिंग के लिए। विद इन टाइम्स, विद इन टाइम डबलिंग करनी है आपको। अब टाइम कैसे सर, कितना कितने कितना टाइम देंगे, 400 वर्ड अगर हमने बनाया है तो एक कितनी देर में डबल होगा, ऐसे। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल छोटी से छोटी बात बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना इन बातों को, बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। ये 30 दिन के अंदर आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड को इंक्रीज करेगी, ठीक। डबलिंग करनी टाइमर के साथ, सर कैसे टाइमर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने बुक अपनी फिनिश की है, ठीक। वो लिख रहे होंगे 40 या 60 की स्पीड, ठीक है। तो उनको अब आपने टाइमर लगाया डबल करने के लिए, पहले आपने स्केच बना लिया आराम से, अब आपने टाइमर लगाया उनको डबल करने के लिए। 7 से 8 मिनट के अंदर आपका एक स्केच डबल हो जाना चाहिए। ये बिगिनर बच्चों के लिए जिनकी बुक जस्ट अभी खत्म हुई है, ठीक है। और जो बच्चे बिगिनर वो भी होते हैं जो मतलब 60 से 80 के बीच लिख रहे होते हैं, जिनको 1 2 3 4 महीने हो जाते हैं बुक खत्म किए, वो कितनी देर में डबल करेंगे, उनको डबल करना है 6 से 7 मिनट में एक स्केच को। ऐसे करते करते 5 स्केच डबल करने हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस बच्चों की, जो 80 या 100 की लिख लेते हैं, पढ़ने में गलती होती है, ट्रांसक्रिप्शन में गलती होती है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम स्पीड पर बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी बताऊंगा अभी कैसे इंक्रीज होगी। तो जो बच्चे 80 की या 100 की स्पीड लिख रहे हैं, उनके पास है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में एक स्केच उनका डबल हो जाना चाहिए, ठीक। फिर ऐसे करते करते आपको 5 स्केच डबल करने हैं। फिर अब बात आती है ज्यादा एडवांस बच्चे जो हो जाते हैं, जो 100 या 120 की स्पीड अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्रेश बच्चे कौन से, जिन्होंने बुक खत्म की है और उनको 40 से 60 की स्पीड अचीव करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने बुक खत्म की और 2 महीने में आप 100 की स्पीड लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक। तो बुक खत्म करती सबसे पहले 40 से 60 की स्पीड अचीव करने के लिए स्केच को डबल करना 7 से 8 मिनट में। और जो 60 या 80 की स्पीड अचीव करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 60 पे आ गया तो 80 की स्पीड अचीव करनी है, 6 से 7 मिनट के अंदर डबल होगा एक स्केच। इसी तरह से 80 और 100 वाले, जो 80 पे लिख रहा है उसको 100 की स्पीड करनी है अपनी, तो वो 4 से 5 मिनट में एक स्केच को डबल करेगा। और जो 100 की स्पीड लिख रहा है उसको 120 की स्पीड करनी है आपकी अपनी, तो उसके पास है 3.5 मिनट का टाइम। ये थोड़ा टफ रहेगा, पर लेकिन ग्रेड सी बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 100 वर्ड्स पर मिनट क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो 3.5 मिनट में आपको एक स्केच डबल करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हो ना, तो आपको 100 120 की स्पीड ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और आपको लगेगा ये इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं, स्पीड बढ़ जाएगी ऐसे डबलिंग करोगे तो हमने क्या किया, हमने स्केच बनाए। अब स्केच को हमने डबलिंग प्रिंसिपल के साथ डबल किया विद इन गिवन टाइम, ठीक। समय आपको मिला उसके अंदर आपने डबलिंग कर ली। चलिए जी, अब तीसरा स्टेप क्या आता है। अब आपने क्योंकि डबलिंग कर ली है तो अब लिखेंगे हम डिक्टेशन। सर डिक्टेशन कैसे बोलेंगे, डिक्टेशन बोलने का भी तरीका होता है स्पीड को इंक्रीज करने का।
ऐसा नहीं है बस सिंपल मैंने आपको 400 वर्ड बोले 5 मिनट में, या 10 मिनट में 800 वर्ड बोले हैं और आप उसको लिख रहे हैं, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी पर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सभी स्टूडेंट कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, कम टाइम के अंदर अपनी 100 वर्ड्स पर मिनट या 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बनाना चाहते हैं, तो उनको इस प्रोसीजर को फॉलो करना ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कम टाइम में स्पीड इंक्रीज करने का। बाकी तरीकों से हो जाएगी पर लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो डिक्टेशन कैसे लिखेंगे आप? डिक्टेशन लिखने के लिए आप आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम रोज एक स्पीड की डिक्टेशन अपलोड करते हैं। अभी मैं बताऊंगा डिक्टेशन कैसे लिखते हैं। ठीक, अभी क्योंकि हमारे स्केच बन गए हैं और डिक्टेशन लिखने से पहले का क्या प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। ये आपके पास है शॉर्टहैंड का नोटपैड। ठीक है, शॉर्टहैंड के नोटपैड के अंदर सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन डाल लेनी है बीच में। ये लाइन आपको दिख रही है ना, ऐसे एक लाइन डाल लेनी है और यहाँ से पेज को फोल्ड कर लेना है, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। अब जो सीधा हाथ से लोग लिखते हैं, जो राइट हैंडेड स्टूडेंट हैं, वो यहाँ से डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने डिक्टेशन लिखी लिखी लिखी, लिखते 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 यहाँ पर आ गए आप लोग। अब यहाँ पर आ गए तो ये क्योंकि हमने पेज पहले से मोड़ा हुआ है ना, इस पेज को हमें अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना है और हम लिखते लिखते यहाँ पर आ गए हैं। फिर हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, इस पेज को यहाँ से पकड़ेंगे और झटके के साथ मतलब एकदम से इसको ऊपर कर देंगे ताकि हमें अगला पेज मिल जाए। ठीक, अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो लाइन डाल के लिखते हैं, लाइन डाल के क्यों नहीं लिखना, ऐसी लाइन डालने का इसका क्या वो है कॉन्सेप्ट। वो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट रहेंगे ना, लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं, वो लिखना स्टार्ट करेंगे। वो यहाँ से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि उनका सीधा हाथ फ्री होता है, तो वो लिखते लिखते यहाँ से लिखेंगे, लिखते 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 ऐसे लिखते लिखते जब वो यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पहुंचेंगे तो अपने राइट हैंड से। ठीक है, लेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए है ये, लेफ्ट हैंड स्टूडेंट, वो सीधे हाथ से इसको चेंज करेंगे क्योंकि उल्टे हाथ से आप लिखोगे तो सीधा हाथ फ्री होगा ना आपका, तो सीधे हाथ से पेज को पलटोगे। इस ऐसे छोटा थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना होता है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, हम बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं ये लाइन डाल के क्यों लिखनी है हमें। लाइन डाल के लिखने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो हमने ये डिक्टेशन लिखी। ठीक, अब हम इस डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करते हैं। हमारा स्किल टेस्ट हो रहा है मेन, हम एसएससी का स्किल टेस्ट दे रहे हैं। तो दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक है ये ए और ये है बी। ए ने लिखी डिक्टेशन लाइन डाल के, तो उसके इसमें आए 4 से 5 वर्ड आ गए। अब बी लिख रहा है ऐसे। अब बी के यहाँ पे कितने वर्ड आ रहे हैं? बी के आ रहे हैं 8 से 10 वर्ड। टाइप करते करते पेज लाइन का छूट जाना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। जो स्टूडेंट 80 100 कर रहे होंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन करते होंगे ना, उनको पता होगा इस बारे में। जो बिगनर बच्चे हैं वो भी जान लो, अब तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो लाइन छूटना एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि लाइन छूट जाती है। अगर आपकी लाइन छूटी तो आपके 8 से 10 वर्ड चले जाएंगे। तो 8 से 10 मिस्टेक तो आपकी वैसी बढ़ गई, जो आपने लिखे हुए हैं वो भी। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या होगा, इन केस 1% इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम कि लाइन कैसे नहीं छूटेगी, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पर लेकिन ये सिनेरियो रहता है 1 से 2% लाइन छूटना बहुत कॉमन बात है। यहाँ पर आपकी एक दो लाइन छूटी, एक तो आपके 4 से 5 वर्ड गए। ठीक, आधी मिस्टेक हो जाएगी आपकी, इसलिए हम लाइन डालकर लिखते हैं। ठीक, और लिखेंगे कहाँ पर? ब्रॉड लाइन के नोटपैड में। चलिए, अब आ जाता है आपके डिक्टेशन का टाइम। सर डिक्टेशन कितनी देर लिखनी है, ये भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एक डिक्टेशन लिखी 10 मिनट की, दो डिक्टेशन लिखी 10 मिनट की, तीन डिक्टेशन लिखी 10 मिनट की। ऐसा ये भी प्रोसीजर है एक, पर क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम टाइम में अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है और ज्यादातर बच्चों को 100 वर्ड्स पर मिनट अचीव करनी है स्किल टेस्ट आने तक, ताकि स्किल रिटर्न के बाद वो सिर्फ सिर्फ उनकी पॉलिशिंग रह जाए। ठीक है, तो 100 वर्ड्स पर मिनट वालों के लिए बता रहा हूँ मैं ये, 80 वर्ड्स पर मिनट वालों के लिए बता रहा हूँ, 60 वर्ड्स पर मिनट वालों के लिए, और जो बिल्कुल बेसिक है वो भी। सभी स्टूडेंट इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। सभी की स्पीड 10 10 20 20 बढ़ने वाली है वर्ड्स पर मिनट 30 दिन के अंदर। ठीक, तो कम से कम आपको 50 मिनट डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन लिखनी कैसे है? देखिए, डिक्टेशन लिखनी है आपको ऐसे। मैं दूंगा आपको एक 400 वर्ड की डिक्टेशन, जिसको मैं 3 बार बोलकर उसको 1200 वर्ड बना दूंगा। मतलब आप एक वन गो में 1200 वर्ड लिखोगे। ठीक है, उस 1200 वर्ड में हम 80 वर्ड्स पर मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट को कवर करेंगे। ठीक, तो उसके बाद आज ये जब आप डबलिंग प्रिंसिपल करोगे ना टाइम के साथ, टाइमर लगा के, तो ये 80 वर्ड्स पर मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट ये आपको बहुत स्लो लगेगी। ये एक्सपीरियंस जो बच्चा इस एक्सपीरियंस को फील करेगा ना, कमेंट में आके जरूर बताना जब भी डिक्टेशन लिखोगे। पर लेकिन सारे स्टेप फॉलो करना उसके बाद।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड बिल्डिंग टेक्निक। ये मैं अपनी हर डिक्टेशन से पहले बताता भी हूँ कि बच्चों को इसको डिक्टेशन का यूज ऐसे करना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना ही देता हूँ। तो आप 1200 वर्ड लिखेंगे, डिक्टेशन चली, आपने 1200 वर्ड लिखे, अब डिक्टेशन खत्म हो गई है। आप क्या करेंगे, अब आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम है, उस डिक्टेशन को वापस लेके आएंगे वहीं जहां से डिक्टेशन स्टार्ट हुई थी, और 1200 वर्ड दोबारा लिखेंगे। अब डिक्टेशन फिर से खत्म हो गई है, फिर से वापस लेके आना है जहां से डिक्टेशन स्टार्ट हुई थी, और 1200 वर्ड दोबारा लिखना है। ऐसा करते करते आपको ना 3 से 4 बार लिखनी है। 5 बार लिख लोगे तो बहुत बढ़िया है। इसको जल्दी स्पीड ज्यादा बढ़ानी हो, 5 बार लिख के 3 से 4 बार कॉमन है। ठीक। तो ऐसे में हुआ क्या, आपके हाथ को आदत पड़ेगी फोर्स झेलने की, ये जो मसल है ना आपकी, ये स्ट्रांग होंगी, फिर स्पीड चाहे कितनी भी हो आप बहुत इजीली लिख पाओगे। ठीक। स्पीड बिल्डिंग करने के लिए आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कम टाइम में अगर स्पीड बढ़ानी है तो, और स्टेनो 2024 को क्लियर करना है तो। ओके, समझ गए आप अब डिक्टेशन कैसे लिखनी है। मैंने आपको स्केच बनाने सिखाए, स्केच बनाने के बाद मैंने आपको सिखाया कि डबलिंग, पहले तो पता है स्केच बनाने कहाँ पर है, नोटपैड में। एक गलती छूट गई आपके रजिस्टर में, आपने स्केच नहीं बनाया। दूसरा फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि स्केच बन गए हैं, स्केच बनने के बाद डबलिंग कैसे करनी है, स्केच कैसे बनाना है 100% एक्यूरेसी के साथ, ताकि लिखते लिखते गलती कम हो। अब स्केच बन गए, डबलिंग हो गई है, टाइम में टाइम लगा के टाइमर के साथ डबलिंग करेंगे। अब डबलिंग भी हो गई है आपकी, तो डबलिंग के बाद अब आपको डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन लिखने के लिए जा रहे हो, तो डिक्टेशन लिखने से ठीक पहले का प्रोसीजर मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि लाइन डालनी है, ऐसे साइड से किनारों से फोल्ड करना है, पेज कैसे पलटते हैं, ये भी नहीं आता बच्चों को। जैसे ये पेज मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ही है ना, साइड से पेज फोल्ड करना है, ये वाला, ये क्यों है, लिखते लिखते बच्चे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, डिक्टेशन तो कंटिन्यू चल रही है, अब इसको पेज को ना यहाँ से उठाएंगे वो फोल्ड करने के लिए, बट डिक्टेशन तो चल ही रही है। 15 से 20 वर्ड निकल जाएंगे इतनी देर में आपके। तो 15 से 20 वर्ड छूटना मतलब 15 से 20 गलतियां बढ़ना। यहाँ हमने टाइम बचा लिया। अब फिर मैंने आपको बताया क्यों लिखते हैं लाइन डाल के, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। डिक्टेशन लिखने कम से कम 50 मिनट। डिक्टेशन होगी कैसी, अब आपकी डिक्टेशन हो रही है स्टार्ट। ठीक है, तो अब उस वीडियो का इस्तेमाल कैसे करना है। 1200 वर्ड एक बार में लिखने हैं, फिर ऐसा 3 बार लिखना है। उसी वीडियो को वापस जहां से स्टार्ट हुई थी डिक्टेशन वहां पर आना है, और फिर उसको दोबारा लिखना है। ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के फीलिंग आएगी कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। 30 दिन करके देखो ये। ठीक है, और आपकी स्पीड 10 और 20 वर्ड पर मिनट इंक्रीज होगी। मतलब अगर कोई 80 की लिख रहा है तो 100 की लिखने लगेगा, 60 की लिख रहा है तो 80 की लिखने लगेगा, 40 पे है तो 60 पे आ जाएगा, और अगर कोई 100 की लिख रहा है तो 120 पे शिफ्ट हो जाएगा वो। ठीक, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बताई। कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा आपको कि कैसे कवर करनी है, कैसे डिक्टेशन है। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। कोई अगर उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वहां पर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे काफी डिटेल में मैंने समझा दिया है, और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो चैनल को, और इसको सब्सक्राइब तो आपने कर लिया पर लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।